हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिंडिकेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के एनआईए डिलीट के केस की सुनवाई को लेकर बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को लेकर खुशखबरी की भी बात है कि अभी तक पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस डिस्पोज होने के बाद ये पहला केस है जो सुप्रीम हाई कोर्ट से यह है कि इसकी हेयरिंग डेट भी अब कंफर्म हो चुकी थी। पहले विद्यार्थी कह रहे थे कि 24 तारीख को इसकी सुनवाई, क्योंकि 24 तारीख केस रजिस्टर्ड होता है। चलिए देख लेते हैं केस स्टेटस को लेकर। चलिए हम आपको आते हैं जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि कौशिक दास जी का जो केस था वो भी केस, इनकी यही केस था जो सुनने जाना है। अभी ये सिंगल बेंच में सुना जाएगा, सिंगल बेंच में और किसकी बेंच में सुना जाएगा, अभी ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। 24 तारीख को ये देखेंगे तो आप 24 तारीख को केस रजिस्टर्ड होता है, फिल होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। आप देखेंगे इसकी डेट भी मेंशन हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब 30 अप्रैल को इसकी सुनवाई करना जाएगा। अब यहाँ से कंफर्म हो पाएगा कि क्या आने वाले भर्तियों में होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये पहला ही केस है जो कि एनआईए डिलीट का है, जो कि हाई कोर्ट में सुना जाना है। अब अभी तक कोई और हाई कोर्ट में किसी भी तरह का एनआईए डिलीट केस रजिस्टर्ड अभी कंफर्म हुआ ही नहीं है। आप देखेंगे तो 30 अप्रैल 2024 को ये डेट है। न्यू मोशन की डेट है, हेयरिंग डेट सिंगल बेंच में वेस्ट बंगाल कोलकाता, ये देखेंगे तो डायरी नंबर भी आप देख सकते हैं, केस नंबर भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सिंगल बेंच में ही सुना जाएगा। अब ये सुनने जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अब जो हाई कोर्ट ही डिसाइड कर रही है, हाई कोर्ट के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कौशिक दास जी के केस डिस्पोज होता है, उसके साथ साथ पप्पू यादव सर जी का केस भी डिस्पोज होता है। नई याचिका लेके जाती है जिसमें उन्होंने बहुत नंबर ऑफ पिटिशनर बनाते हैं और नंबर ऑफ फंड भी कलेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जाके वो जो मनदीप कालरा के थ्रू सुनवाई होती है, लेकिन वहाँ भी केस डिस्पोज होता है। उनसे कहा जाता है कि आप चेन के माध्यम से आएँ। तो अब ये केस है जो कि सिर्फ कौशिक दास जी के केस है, किसी तरह अब ये हाई कोर्ट में सुना जाना है। 30 तारीख को आप देखेंगे, 30 अप्रैल को ये केस सुना जाएगा। अब इस तरह पप्पू यादव जी का भी केस अगर पटना हाई कोर्ट में सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे केस आगे बढ़ता हुआ एनआईए डिलीट को। देखो भाई, अभी तक विद्यार्थियों को कहीं से राहत नहीं मिली है, इसलिए विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं से राहत मिले ताकि हम भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएँ। क्योंकि देख रहे हैं अभी तो आचार संहिता मान लीजिए लगी हुई है, अभी भर्ती में कोई चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन बीपीएससी तैयारी 3 में भी इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया था। एक केस की जब सुनवाई हो जाती है, क्योंकि यही सारे केस को लेकर विद्यार्थी गए थे कि भाई हमको भर्ती में शामिल करने दिया जाए और भर्ती में मौका दिया जाए। अभी टीआरई 4 भी आने की उम्मीद बहुत तेज़ी से है, क्योंकि जैसे भी इलेक्शन ख़त्म होगा तब तक हो सकता है टीआरई 4 भी आ जाए। तो विद्यार्थियों को इसी बात की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी डिग्री वैलिड हो, और वैलिड होने के बाद आप देखेंगे रूबिया खातून एंड अदर्स का ये केस है। पिटिशनर है जो कि रूबिया खातून से, उनका केस के थ्रू ये सुनवाई होनी है। और आप देखेंगे बेंच नंबर है 0। अब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ गई हैं। तो कहने मतलब 30 तारीख को जब इसकी हियरिंग होगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या चीज़ें होने वाली। पहली ही हियरिंग के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको, जिस तरह की जैसे कि देखने को लग रहा है कि भाई अब ये केस जल्दी ही आपको सुनवाई में जाएगा। और अगर उसके बाद अगर हमें क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये केस वहाँ से भी, देखिए हमका मेन उद्देश्य था कि वहाँ से केस को वो करके विड्रॉ करके हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पहुँचना है, लेकिन अभी देखिए पहली सुनवाई हो जाने के बाद कंफर्म हो जाएगा। खबर रहती है, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार सभी के दिन शुभ हो। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई एनआईए डिलीट वैलिड होगा और जरूर जीतेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे, गुड डे।